नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच नगर पालिका में 26 तारीख को अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन के कार्तिकेय का एक पत्र आया, जो पत्र है स्कीम क्रमांक 36B के 1049 भूखंड को लेकर, जिस ढिल्लन प्रकरण के नाम से इस समय बहुत ज़्यादा लोगों की चर्चाओं में बना हुआ है। उसे लेकर के जो है मेरे साथ मौजूद है उस पत्र पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के पार्षद मनीषा ओम दीवान के पार्षद प्रतिनिधि ओम दीवान जी। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार ईरानी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो इस चर्चित भूखंड के बारे में मुझे आपके समक्ष कुछ विचार व्यक्त करने के लिए बोला। बहुत बहुत वॉइस ऑफ एमपी परिवार को धन्यवाद, थैंक यू। सर बताइए, ये जो पत्र जारी हुआ है इसके पीछे की पूरी भूमिका क्या है? जो पिछले 2 दिन पहले 26/8 को जो मध्य प्रदेश शासन का उप सचिव कार्तिकेय जी ने जो पत्र जारी करा है, वो एक नीचे आपने उस लेटर का प्रतिलिपि अगर देखी होगी तो नीमच डायग्नोसिस सेंटर संदीप कोठारी के नाम से संबोधन है जी। अब उस लेटर में उन्होंने एक हवाला दिया है नियम धारा 16 के अंतर्गत, नियम 20 के अंतर्गत धारा 5 का उल्लेख का और आगामी कार्रवाई का आदेश दिया है। तो इस नियमों का अगर हवाला देखा जाए तो ये ढिल्लन प्रकरण में इससे पहले पूरी प्रक्रिया जो थी सारी गौण हो गई है या शून्य हो गई है। अब जो भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। प्रकरण में जो कि चर्चित भूखंड है, करोड़ों रुपए का भूखंड है, इस पे एक नया पत्र आना बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और आश्चर्यजनक स्थिति है। चूँकि इसी पे फ्री होल्ड के लिए मेरी मिसेस ने 15 मई 2025 को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव को, नगरीय प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसमें बिंदुवार उन पॉइंटों का उल्लेख करा गया था और हमारा पक्ष सुने बगैर फिर से पुनः मध्य प्रदेश शासन ने इस पे एक लेटर जारी करा है। तो ये बड़ी विडंबना का है, क्योंकि ना तो हमारा पक्ष सुना गया, ना हमारे बिंदुवार को इसमें डिटेल दी गई। तो निश्चित है इस प्रक्रिया पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस लेटर के माध्यम से। आपके द्वारा किस तरह की आपत्ति की गई थी और जो पत्र आप लोगों के द्वारा बिंदुवार दिया गया था, क्या उस पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? उस पत्र पे सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश शासन ने 2 क्वारियाँ पहुँचाई नीमच नगर पालिका में, और जो उस समय के तत्कालीन वर्तमान सीएमओ थे, एक लिपिक पद पे कार्य करने वाले पाटीदार जी, और जो नीमच नगर पालिका की लाइजनिंग या जो अपने आप को मठाधीश या पूरी नगर पालिका को संचालित राजस्व विभाग में कैसे करते हैं, वो टेकचंद बुनकर, जो कि जिसका ट्रांसफ़र हो गया था, ट्रांसफ़र स्टे लेके रुका हुआ है। आपको ये मालूम है कि ये दोनों लोग, और रही पहली बात जिसे प्रभारी सीएमओ बनाया गया, उसका भी अगर एक प्रकरण देखें तो इसी सत्र में, इसी कार्यकाल में पीआईसी में उनका एक गोलमोल प्रस्ताव संकल्प पारित कर रखा प्रस्ताव के आधार पर, क्योंकि इन पे 3 बच्चों का केस था और उसमें ये दोषारोपण सिद्ध हो गए थे। उसके बावजूद भी पीआईसी में वो वाला प्रकरण लेके इन्हें गोलमोल तरीके से रखा गया ताकि अध्यक्ष अपने मंसूबों में कामयाब हो। दूसरा, टेकचंद बुनकर का आपको पूरा ध्यान होगा कि इन्होंने नगर पालिका से इंजीनियर को सस्पेंड कराया, नगर पालिका अध्यक्ष ने वर्तमान सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ जी को सस्पेंड कराया। तो ऐसी नगर पालिका अध्यक्ष हो सकता है वो जो अधिकारी कर्मचारी थे वो इनके मंसूबे में कहीं इनके जो भी कार्य थे उसमें सफल नहीं होने दे रहे थे, इसलिए इनके लिए, टेकचंद के लिए भी उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, नगर पालिका अध्यक्ष ने, और नगरीय प्रशासन को पत्र लिखा कि इनका ट्रांसफ़र रोका जाए
क्योंकि ये नीमच की सारी ज़मीनों को भली भांति परिचित है। अब इसी तरीके से अपने मंसूबे कामयाब करने के लिए इन अधिकारियों के संरक्षण में ही प्रतिवेदन पहुंचाए गए और उन प्रतिवेदन का हमने बार बार अवगत कराया इन्हें, संबंधितों को जो तत्कालीन थे। उन्हें ना तो हमारे को प्रतिवेदन का अवलोकन कराया, ना ही हमारे को शिकायतकर्ता को कोई कापी उपलब्ध कराई। प्रक्रिया क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? प्रक्रिया तो जिस तरीके से जो ये लेटर का हवाला दिया है, तो ये एक व्यक्ति विशेष ने शासन को एक पत्र लिखा, उस पर शासन ने जो उनके जो एक उप सचिव महोदय हैं, उस लेटर पे ही उन्होंने कार्रवाई करने का लिखा है। तो कार्रवाई तो ये है, इसके दो तरीके के अर्थ हैं। इसमें पूरा का पूरा अब ये जो भी मामला है नगर पालिका सीएमओ को है, जो भी अधिकार क्षेत्र नगर पालिका सीएमओ के क्षेत्र में, नगर पालिका को ये देखना पड़ेगा कि डिल्लन को किस स्थिति में आपने प्लाट आवंटन करा, किसी संवेदनशील क्षेत्र में रहती थी क्या, या उन्होंने कभी नर्सिंग होम बनाया क्या। उन्होंने नर्सिंग होम नहीं बनाया तो उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए इसका विक्रय कर दिया। वो विक्रय की अनुमति नगर पालिका परिषद ने दी या नहीं दी, जो सक्षम अधिकारी है उन्होंने, इसमें पट्टानामा की शर्तों का पालन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारे बिंदुवार हमने सारे पॉइंट है। तो अब ये सारे जो एक तरीके से मध्य प्रदेश शासन ने सीएमओ के पक्ष में, मतलब यहाँ लोकल ये पत्र इनको दे दिया। अब जो निर्णय करना सीएमओ को, और अगर इनमें हमारे शिकायतों का सीएमओ को भी हम फिर से अवगत कराऊंगा मैं पत्र के माध्यम से कि हमने इन बिंदुवार शासन को करी है शिकायतें, बिंदुवार हमारे को संतुष्ट करा दे कि इसमें क्या प्रतिवेदन है, हम संतुष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आप मानते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है कहीं ना कहीं अपने परिवार को फायदा पहुंचा रही है? आप ये देखिए, डिल्लन प्रकरण अभी पिछले 10-12 सालों में कितनी बार उठा, तो ये चर्चित भूखंड है। इस भूखंड में नगर पालिका अध्यक्ष के हस्बैंड कैसे पार्टनर बन गए, भागीदार कैसे बन गए। इससे पहले 2022 के पहले जब नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जी नहीं थी, जब वो इसके भागीदार थे कि नहीं, वो अध्यक्ष बनी, उसके बाद इसमें भागीदार बने। वो जो बनी है 8 अगस्त 2022 को बनी है, और इसमें इनके नामांतरण और जो इनको जो सारी प्रक्रिया हुई है वो कम से कम 4 या 5 अक्टूबर 2023 में ये भागीदार में आए। तो एक तरीके से लाभ के पद पे बैठ के अपने हस्बैंड को फायदा पहुँचा। तो वो आर्थिक अनियमितता का अगर मामला आता है तो सारी चीज़ें धारा 41 का हम शासन को पत्र भी लिखेंगे ताकि इन्हें आयोग करें, ये अपने परिवार के व्यक्ति को ही फायदा पहुंचाने का काम करें। तो ये इनकी नीति और नियति पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो अपने आप को महिमा मंडित करती है। कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं। कर्मचारियों की भूमिका ये है, यहाँ पट्टाधारी कर्मचारी है। आप ये देखो, नीमच नगर पालिका में जो कर्मचारी पट्टाधारी हैं वो यहाँ से जाना मुनासिब नहीं समझते, जभी तो वो स्टे लेके बैठेंगे या किसी एन कैन प्रकरण अपने ट्रांसफ़र, कहीं ना कहीं शासन ने कहीं जागरूकता दिखाई, कहीं ना कहीं 4-6 महीने कोई भी टेक्निकल इशू बनाया, वापस यहीं आ गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर मालूम है कि जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो उसी की साठ घाट से डिल्लन वाला प्रकरण पूरा निपटाने की प्रोसेस में ही रखे गए हैं, क्योंकि नया कर्मचारी कोई भी आएगा बाहर का तो इनके प्रभाव में नहीं रहेगा, निश्चित है वो बिल्कुल पारदर्शिता से काम करेगा। तो इसलिए कर्मचारियों पर प्रश्नवाचक है। सीएमओ को लेकर सीएमओ वर्तमान में अभी 2-2.5 महीने हुए हैं। सीएमओ का क्या भूमिका रहेगी? मेरा ये मानना, अब सीएमओ की पूरी भूमिका है। अगर वो इसमें है तो जो बिंदुवार जांच हुई उनके सभी के हमारे को संतुष्टि लायक जवाब दें, या पत्र हमारे जवाब को हम लिखित में देते तो लिखित में हमें मुहैया कराएं। और अगर ये विधिवत है तो करें, और अगर इसमें कहीं हम कोई विधिवत नहीं है तो इसकी शिकायत हम कोर्ट में भी जाएंगे, लोकायुक्त में भी शिकायत करेंगे। अगर एक पक्षी कोई कार्रवाई होती है तो इसमें हम कहीं ना कहीं दूसरे दरवाजे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं 1 तारीख को। अब मैं दस्तावेज के डिल्लन वाले पूरे प्रकरण को
उन्हें पूरी पॉइंट टू पॉइंट और जो शिकायतें करी उसी के आधार पे बताएं, क्योंकि मतलब करोड़ों जीतू रुपए- पटवारी के दौरे में बड़ा मुद्दा बन सकता है। जीतू पटवारी जी को अवगत करूंगा मैं ये सारी परिस्थितियां जो अभी तक समाचार पत्रों ने, मीडिया ने, हमने जो शिकायतें करी, भाई क्या वो बेबुनियाद हैं, क्या बगैर हाथ पैर की शिकायतें हैं? अगर ऐसा है तो उनसे ये बोला जाएगा आप इस प्रश्न को विधानसभा में लगवाएं या ध्यान आकर्षण में लगवाएं। जी तो इससे ये डिल्लन प्रकरण अभी नीमच जिले में था, तो हो सकता है 1 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश लेवल पे गूंजे। जी जी। अब आप लोगों का कदम क्या होगा? कदम तो ये है जिस तरीके से ये पत्रिका जो हवाला दे रही है इसमें आपत्ति लेंगे। दूसरी बात, आपने क्या प्रतिवेदन अभी तक जो पहुंचा है इनके जवाब में, उस प्रतिवेदन की कॉपी दीजिए हमें, भाई आपने क्या कहा और हमारी शिकायतों का निराकरण आप किस आधार पर करेंगे। हमारी जो शिकायत को उसे नोटिस पे अवगत करा के और इन बिंदुओं पे आप पूरी डिटेल दे दें। भाई तो मैंने आपको एक ही बोला, ये कुल मिला के अब नगर पालिका सीएमओ के पक्ष का मामला है। अब इसमें नियम 16 के अंतर्गत नियम 20 क्या कहता है, धारा 5 क्या कहती है, इसी का पूर्ण रूप से उल्लेख होगा। बाकी इस पत्र का आना अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि पुरानी प्रक्रिया शून्य हो गई है। अब इस फाइल पे कार्रवाई चले तो ये 26/8 के बाद चले कि फ्री होल्ड या नामांतरण की जो भी प्रक्रिया चलानी है उसी बात चले और जो शिकायत है उनका निवारण हो। और आप थे ओम दीवान, पार्षद प्रतिनिधि, जिनका ये कहना है कि अब जो प्रक्रिया चले वो विधिवत चले, पुरानी जितनी भी प्रक्रिया है वो शून्य हो चुकी है और गेंद जो है अब पूरी तरह सीएमओ के पाले में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नगरपालिका अध्यक्ष जो है अपने पद का उपयोग करते हुए कहीं न कहीं परिवार को लाभ पहुंचा रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।